नमस्कार अध्यक्ष जी। आजकल अभी लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां जोरों पे हैं। आप लगातार गरीब किसानों के साथ में, गरीब जनता के साथ में काफ़ी समय से लगे हुए हैं। बिना किसी भेदभाव, बिना किसी जाति, निस्वार्थ सेवा में आप लगे हुए हैं। तो इस लोकसभा में आपका क्या रोल होगा और आपकी क्या क्या योजनाएं हैं? पत्रकार बंधु, हम आपके चैनल से ये बात उजागर करना चाहते हैं कि प्रताप सिंह कोई किसी पार्टी का नुमाइंदा नहीं है। ये एक जो राजनीतिक पार्टी होती है भारतीय किसान यूनियन, तो भारतीय किसान यूनियन शंकर के जिला अध्यक्ष के पद पर पिछले विगत 5-7 सालों से कार्यरत हैं, आप देख रहे हैं। और हमारा एक स्वभाव है, हमें किसी जाति से और धर्म से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें भारत से प्यार है और भारतीयों से प्यार है। तो जो भी जनता है वो मेरी भारतीय है और भारतीय नागरिक के लिए मैं समर्पित हूँ। और मैं खासकर जो गरीब, मजलूम, मजदूर, किसान, जो भी संकट व्यक्ति है, उसके लिए मेरे अंदर आत्मा में ही एक ऐसा कुछ प्रभु ने भर दिया है, मुझे रुका ही नहीं जाता है सब। मैं जब उनको दुखी देखता हूँ तो मैं द्रवित हो जाता हूँ, और जो मुझसे बन पड़ता है उसे करने के लिए मैं 24 घंटे तत्पर रहता हूँ। मेरा मोबाइल 24 घंटे खुला रहता है। जब जब किसी के पास कोई ऐसी समस्या आती है, मेरे पास कॉल आती है, या ज़्यादातर तो बंदे सुबह 7 बजे से ही घर पे आना शुरू हो जाते हैं, तो मैं उनको जो है धैर्य दे करके और उनकी जिस भी प्रकार से मदद मेरे बस की बात होती है, मैं उसको करने के लिए तैयार रहता हूँ। अध्यक्ष जी, आपकी लगभग 50 से 60 गाँव में अच्छी पकड़ है। वहाँ की जनता आपको बहुत पसंद करती है। तो क्या आगामी समय में आपके कुछ चुनाव की तैयारियां हैं? पत्रकार बंधु, मैं अब तो इलेक्शन क्या लड़ूंगा, क्योंकि मुझे इलेक्शन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। चूँकि मैं समाज सेवक हूँ, मैं समाज सेवा करना चाहता हूँ। ये राजनेताओं का काम है, राजनेता करें, और ये मेरी जनता का प्यार है, तो वो मेरे लिए उनका आशीर्वाद है। मैं उनके लिए इसके लिए बहुत बहुत हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ कि जनता मुझे इस लायक समझती है, मुझे प्यार करती है। तो मैं तो हमेशा उनके साथ जैसे पहले हूँ और भविष्य में भी उसी तरह उनके साथ लगा रहूँगा। सरकार कोई भी आए, कोई भी जाए, और उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, दूसरा ये मैं बता दूँ आपको कि हम जो लोग हैं सत्य के साथ हैं। जो हमारे सत्यता के साथ, हमारी ईमानदारी के साथ जो नेता काम करता है, जो पार्टी काम करती है, तो उसके लिए हमारा समर्थन भी है और हम उसके मुरीद भी हैं। अध्यक्ष जी, आप ऐसे समाज से आते हैं जिसकी लोकसभा में बहुतायत है, तो और सपा ने अपना प्रत्याशी भी आपके समाज से आया है, तो क्या आप उनका साथ हैं या फिर कहीं और आपकी निगाहें हैं? अरे नहीं, ये आप ऐसा हम पे आरोप मत लगाइए। देखिए साहब, ऐसा है, ये बात भी फैक्ट है कि हम जिस कम्युनिटी से आते हैं, तो वो आंवला लोकसभा में तो है ही, लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं कि ये पूरे भारत में बहुत ज़्यादा है। और ऐसा नहीं है, ये बड़ी भोली भाली जनता होती है इस कम्युनिटी की। और इसका जो है समाज में एक अपना स्थान है, बट है क्या कि जागरूकता की कमी है। और मैं वही जागरूकता फैलाना चाहता हूँ कि इधर उधर ना बिखर के, अगर हमारा समाज आपका इंडिगेशन मौर्य समाज को लेकर के जो है, तो मैं बल्कि सारे मौर्य समाज के जितने बड़े बड़े नेता हैं, आपके चैनल के माध्यम से ये उनसे अनुरोध करूँगा कि वो सभी लोग कायदे में, अगर उन्हें अपना वर्चस्व बनाना है, तो तथाकथित पिछली पार्टियों पर ध्यान दे करके वो एक झंडे के नीचे आएँ, एक किसी अपने संगठन का नाम रखें, एक के साथ आएंगे, उस दिन ये उनका जो है सपना साकार हो पाएगा। वरना जैसे अभी आज समाजवादी पार्टी ने जो कैंडिडेट उतारा है उसे इस्तेमाल करने के लिए उतारा है, और भी लोग जो हैं हमेशा हम लोगों का इस्तेमाल करते रहे हैं। तो हमारे समाज को जागरूक होने की ज़रूरत है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैंने अभी आपको बताया, जो सच्चा ईमानदार है, अब जैसे हमारी जो वर्तमान सरकार में है तो मुझे नहीं लगा कि उसमें कुछ ऐसा है हट करके।
वो सब किसी जाति बिरादरी को लेकर के कार्य नहीं कर रही है। सभी जाति धर्म को लेकर के जितनी भी योजनाएं बनी आज तक सबको दी जा रही हैं और सबको मिल रही हैं। तो हम तो कहने का मतलब ये है, सबसे ज़्यादा तो हमारा अपना किसान और गरीब मजदूर जो मजलूम है उसके साथ हमारा फोकस है। अब जो हमारे पास कोई व्यक्ति इस नज़रिए से आता है तो हम उसे जांचेंगे, परखेंगे कि उसकी नीतियाँ क्या हैं, उसका मैनिफेस्टो क्या है। जब हमें सही लगेगा तब उसके बाद हम उस पर ध्यान देंगे। अध्यक्ष जी, अभी कुछ दिन पहले एक अपने स्टेशन पे प्रोग्राम हुआ था, अमृत स्टेशन योजना के अंतर्गत आपके द्वारा सांसद जी को एक आशीर्वाद दिया गया था, वो कहाँ आपको जाके दिखाता है? देखिए पत्रकार बंधु, आप लोग घेरते हो भाई, ऐसे ऐसे सवाल करते हो जिनके उत्तर थोड़े मुश्किल हो जाते हैं, किंतु कोई बात नहीं है। आपने जब ये बात रखी है तो मैं आपको बता दूं, मैं माननीय सांसद जी महोदय से मिलने इसलिए गया था कि उन्होंने एक बड़ा, हमारे मोदी जी ने बहुत अच्छा सराहनीय कार्य किया है कि लगभग 1100 स्टेशनों के लिए जो है एक बढ़िया पूरे देश की स्टेशनों को अच्छे रूप हमें बनाने की तैयारी की थी। तो उनमें से एक हमारी आंवला स्टेशन आ गई है जो कि मेरे ही गांव में पड़ती है और उसका रकबा भी आधा हमारे गांव में, आधा नगरीय सदन में है। तो भाई मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि भाई यहाँ का कायाकल्प होगा, तो उसमें मुझे उनके लिए ज्ञापन देना था। तो मैंने उनके लिए जब ये बात समझाई तो उन्होंने मुझे वायदा किया कि अध्यक्ष जी मैं ये कार्य ज़रूर कराऊंगा, आपकी जायज़ मांग है और ये हमसे थोड़ी भूल हुई थी, हमें इसमें फोकस करना चाहिए था, लेकिन अभी कुछ बना बिगड़ा नहीं है। अभी कार्य के चलते चलते मैं इस कार्य को अवश्य कराऊंगा। और चूँकि मैं उनका भाई बड़ा हूँ तो बड़े से हमेशा छोटा आशीर्वाद मांगता है, तो उसी लहजे में मैंने उनको आशीर्वाद दिया। और ऐसी मतलब ये नहीं है कि मतलब मेरा कोई उनसे आज से नहीं, पुराने संबंध हैं, कई पार्टियों में हम लोग इकट्ठे हुए हैं और ये सब चलता रहता है। तो इसके लिए कोई आप विशेष उस नज़र से ना देखें कि मैं किसी पार्टी के लिए समर्थक हूँ या पार्टी का सपोर्टर हूँ, ठीक है ना। बाकी तो सबको पता है कि भारतीय किसान यूनियन संकर जो है हमारे देश में जो चल रही सरकार है, ये उसके लिए विरोधी नहीं है, उसका विरोधी दल नहीं है।